इस बूढ़ी औरत ने देखा कि उसका पोता हर खाने के टाइम पर हमेशा सबसे अच्छे व्यंजन खुद ले लेता था। वहीं नौकरानी का बेटा न सिर्फ उसे पहले बिठाता था बल्कि बहुत ध्यान से उसे खाना भी परोसता था। उसकी शक्ल और आदतें उस फैमिली प्रेसिडेंट से बहुत मिलती थी जो सालों से गायब थे। शुरू में बूढ़ी औरत को लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन एक दिन उसने अपने पोते को 2 बच्चों को परेशान करते हुए पकड़ लिया। उसका डीठ रवैया देखकर वो बहुत गुस्सा हुई, लेकिन जब उसने उन दोनों बच्चों की बाह पर जन्म का निशान देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो असल में फैमिली के असली वारिस हैं। प्रेसिडेंट एक बड़े एक्सीडेंट के बाद 8 सालों से बिस्तर पर थे। इतने सालों तक उनकी पत्नी ने बिना थके उनकी देखभाल की थी, यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी अपनी बेटी की मदद के लिए अपना घर बेच दिया था। उन्हें पता नहीं था कि उनका दामाद एक बहुत बड़ी दौलत का वारिस है। इन सालों में बूढ़ी औरत ने प्रेसिडेंट को बहुत ढूंढा था और 30 लाख यूरो का इनाम भी रखा था। हर दिन वो उनकी फोटो को याद करके देखती थी। मैनेजर ने ऊंचे समाज में जगह बनाने के लिए अपने बेटे को बूढ़ी औरत का पोता बनाकर पेश किया था। हालांकि वो बूढ़ी औरत उसकी चाल जानती थी, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन एक औरत 2 बच्चों के साथ दाई की नौकरी के लिए आई, लेकिन एक बुरे गार्ड ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। शोर सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई और हैरान हो गई, क्योंकि वो छोटा लड़का प्रेसिडेंट के बचपन जैसा दिखता था। इस सदमे और इमोशन में वो वहीं बेहोश हो गई। मैनेजर ने अपने बेटे से केक लाने को कहा ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसके बेटे ने उसे तुरंत खा लिया। वहीं वो छोटा लड़का भागकर सुपरमार्केट से एक टॉफी ले आया। होश में आने पर बूढ़ी औरत को पता चला कि उन्हीं दोनों ने उसकी मदद की थी और एहसान के बदले उसने उन्हें काम पर रखने का फैसला किया। वो तुरंत उन दोनों आज्ञाकारी बच्चों को पसंद करने लगी। मैनेजर को डर था कि उसका बेटा अपनी जगह खो देगा, इसलिए उसने विरोध किया और कहा कि गांव के लोग यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन बूढ़ी औरत ने उस माँ का जोरदार बचाव किया और उसे रहने के लिए कहा। हवेली पहुंचकर उसने उन्हें रहने के लिए जगह दी और मैनेजर को आदेश दिया कि उनके साथ भी उसके पोते जैसा ही व्यवहार किया जाए। मैनेजर नाराज था, पर वो मना नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद पोते ने बच्चों के सामने रिमोट कंट्रोल वाली कार दिखाई, जिसे वे सब लालच से देख रहे थे। भाई ने अपनी छोटी बहन से वादा किया कि जब वो पैसे कमाएगा तो उसे ऐसी ही कार खरीद कर देगा, लेकिन पोते ने उनका मजाक उड़ाया कि वो कभी इतना पैसा नहीं कमा पाएगा और गुस्से में रिमोट को जमीन पर फेंक दिया और उन पर उसका खिलौना चुराने का इल्जाम लगाया। मैनेजर बच्चों को सजा देने वाला था, तभी बूढ़ी औरत समय पर आई और उन्हें बचाया। उसके पास रहने की चाहत में बच्चों ने खुद पोते से माफी मांगी। तभी बूढ़ी औरत ने उनकी बाहों पर छांद के आकार का निशान देखा, जो प्रेसिडेंट के निशान जैसा था। उसके दिल में शक पैदा हो गया। उसने चुपके से छोटे लड़के के बाल लिए ताकि डीएनए टेस्ट करवा सके। उसके बाद के खाने के टाइम पर वो लड़का बहुत तहजीब और अच्छे तरीके से खा रहा था, जैसा फैमिली में सिखाया जाता था, जबकि पोता बदतमीजी कर रहा था। तब बूढ़ी औरत ने पूछा कि उनके पापा कहाँ हैं। छोटी बच्ची ने जवाब दिया कि उनकी मम्मी को बचाते हुए उनके पापा कोमा में चले गए थे और उनकी मम्मी मेडिकल बिल चुकाने के लिए ये नौकरी कर रही थी। तब उस छोटे लड़के ने अपने पापा की एक फोटो निकाली। ठीक उसी पल बूढ़ी औरत को पूरी सच्चाई समझ आ गई।